11 चिड़ी और 18 चिड़ी सेना आने वाली थी, तो कितना बड़ा स्पेस चाहिए था उसके लिए, है ना? तो वो उसके लिए वो जगह बनानी थी, वो युद्ध के लिए स्थल बनाना था। तो वहां पे तैयार करने के लिए क्या कर रहे थे, हाथियों को लेके गए थे। और हाथियां हैं वो क्या काम कर रहे थे, वो वहां से जो पेड़ है उसको उखाड़ उखाड़ के पेड़ निकालते जा रहे थे, मतलब समतल कर रहे थे जमीन को, वहां पे युद्ध लड़ा जा सके इसके लिए। तो एक ऐसे ही पेड़ में मतलब गौरैया नाम की चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। मेरे ख्याल से सब लोगों ने सुना भी होगा इस कहानी को, लेकिन आज इसके माध्यम से हम लोग नया उसको कैसे अपने जीवन में अपनी भक्ति को कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसको बताने के लिए मैं इस कहानी को फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। वैसे भी हम लोग भूल जाते हैं, तो ये बार बार इन चीजों से हमारे हृदय को हम लोग क्या करते हैं, जैसे खेत में जितने बार फसल उगाना होता उतने बार जोता जाता है। जोतने का मतलब क्या मालूम, उसको नरम करना। वो खेत जितना नरम होगा पौधा उतना अच्छा होता है, फसल उतनी अच्छी होती है। तो हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण की कथा से हमेशा क्या करते रहना चाहिए, जोतते रहना चाहिए। तो उसमें भक्ति रूपी जो पेड़ है वो बहुत सुंदर खिलेगा, उसमें फसल जो है भगवान कृष्ण प्रेम रूपी फल जो है बहुत अच्छा फलेगा। तो इसलिए ये कहानी के माध्यम से ये समझिए ट्रैक्टर है जो हमारे हृदय को क्या करते रहता है, जोतने का काम करता है। उसको उसमें जो पत्थर जब बन गया है उसको नरम करने का काम करता है। तो ये सब कर रहे थे, तो उस पेड़ पे उसको उखाड़ रहे थे, तो वो चिड़िया हाथी के पास जाती है और उसको बहुत गिड़गिड़ाती है कि ऐसा मत करो। क्यों मत करो, क्योंकि जो मेरा घोंसला है वो तो टूट जाएगा। लेकिन हाथी के पास तो अपना काम था, वो तो अपना काम करेगा भाई, उसके जो आदेश था उसने गिरा दिया। तो चिड़िया जो है उसका घोंसला नीचे गिर जाता है, और चारों बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो उड़ नहीं पाते स्वाभाविक रूप से, लेकिन चिड़िया तो बड़े आराम से उड़ सकती थी। उसी समय देखी कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ वहां पे आए रहते हैं, युद्ध भूमि का जो निरीक्षण करने आए रहते हैं, और देखते हैं कि युद्ध भूमि में सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं, पूरा निरीक्षण करने कहाँ कहाँ कैसे होगा। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जाते हैं और उसकी सारी रणनीति तैयार करते रहते हैं। जब वो कृष्ण को देखती है तो भगवान को देखते ही वो समझ जाती है कि केवल और केवल यदि कोई बचा सकता है तो उत्तरा ने जैसे कहा ना, त्राहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति न अन्यम तदित्यं पश्यति। तो ये जो है गौरैया भी उदक के जाती है और भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाओ, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। वो जमीन पे पड़े हैं और कुचल दिए जाएंगे। सर्वव्यापी भगवान बोले, सब जानते भगवान, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं सुनिएगा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बोलते हैं उसका कारण भी। तो ये जो है गौरैया भी उदक के जाती है और भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाओ, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। वो जमीन पे पड़े हैं और कुचल दिए जाएंगे। सर्वव्यापी भगवान बोले, सब जानते भगवान, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं सुनिएगा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बोलते हैं उसका कारण भी मैं बताऊंगा। ये हमेशा हम लोगों के साथ होता है। हम लोग कई चीजों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कई लोगों का देखेंगे भगवान मेरी प्रार्थना सुने नहीं। क्यों नहीं सुने, तो उसका कारण देखिए। गौरैया ने क्या कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ आप मेरे उद्धार करता है, मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। ये है कमिटमेंट। ये क्या है, कमिटमेंट है किसका, गौरैया का, भगवान के प्रति समर्पण का भाव। देखिए हम ऐसा नहीं करते, हम तो एक आंख बंद करके रखते हैं, मदद हो गया तो ठीक, नहीं तो अपन इधर से बुलक के भाग जाएंगे। तो भगवान तो देख रहे हैं कि हाँ ये तो बुलक के भागने के लिए तैयार है, तो इसको छोड़ दो, इसको मदद करने की ज्यादा जरूरत, इसमें ज्यादा माथा फोड़ी मत करो, ये बुलक के निकलने वाला है, ये इसको मैं मदद भी करूंगा तो कुछ फायदा नहीं, इसका पूरा समर्पण नहीं है। लेकिन गौरैया ने बहुत सुंदर कहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मैं अपने बच्चों का जो जीवन है वो आपके हाथ में सौंपती हूँ, आपको बचाना है तो आप बचा लीजिए, और आपको मार रहे हैं तो आप मार लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते काल चक्र पर किसी का बस नहीं है, बस इतना भगवान बोलते हैं और वहां से निकल जाते हैं।
भगवान बहुत ही सांकेतिक भाषा में इन सारी बातों को करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे संकेत आते हैं, हम उन संकेत को समझ पाते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। हम यदि भक्ति में दृढ़ हैं, हम भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, दृढ़ है, तो हम उन संकेतों को बड़े आराम से समझ लेते हैं। लेकिन जैसे एक माँ एक बच्चा रोज बोल के जाता है, माँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और जिस दिन पिक्चर जाता है माँ समझ जाती है कि आज ये पिक्चर गया है। वो वेवलेंथ होता है, वो माँ की एक विशेष शक्ति होती है जिससे वो अपने बच्चों को पहचान जाती है कि आज ये सब दिन झूठ बोल रहा था या सब दिन सच बोल रहा था, आज झूठ बोल रहा है। ये विशेष गुण जो है वो भगवान माँ को दे रखे हैं। इसी प्रकार से भगवान भी सब चीज देखते रहते हैं, सब चीज जानते हैं, सब चीज समझते रहते हैं। एक माँ के पास जब इतना अक्षुण्ण गुण हो सकता है तो सर्वव्यापी भगवान के पास क्या गुण है? हम लोग भी सब एक दूसरे को समझते हैं, हम बोलते नहीं एक दूसरे को, अलग बात है। आप लोग भी सब जानते हैं राधा मोहित प्रभु बस ऐसी है, तो सब समझ में आते रहता प्रभु आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सब समझते हैं हम भी, ऐसा नहीं है। तो हम लोग भगवान जब हम एक दूसरे को वेवलेंथ से, केवल आप देखिएगा कभी किसी को बड़े मन से याद कीजिए तो उसका फोन आ जाता है, कितना वेव से काम होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो बड़ा उनका साधारण सा ये शब्द बोलते हैं कि काल चक्र पर किसी का बस नहीं, बस एक साधारण व्यक्ति से ये बात करते हैं और भगवान ना कर सके ऐसा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वो वहां से निकल जाते हैं। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, ध्यान से सुनिएगा, गौरैया ने विश्वास एवं भगवान ना कर सके ऐसा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वो वहां से निकल जाते हैं। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, ध्यान से सुनिएगा, गौरैया ने विश्वास एवं श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं ये मैं नहीं जान सकता, आप कैसे करेंगे, ये कैसे बचेगा, लगभग असंभव है, मैं मान गई, लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा और आप कैसे करेंगे ये मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल की नियंता है, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। बस इतना ही हम लोग नहीं करते जो गौरैया ने किया, इसके अलावा सब करते हैं। और भगवान तब तक परीक्षा लेते रहते हैं, तभी तक हमको टेस्ट करते रहते हैं। अभी आया समर्पण, नहीं कच्चा है तो इसको थोड़ा आग में और डालो। सुनार बार बार आग से निकाल के देखता है, अरे अभी नहीं पका, और डालता है, फिर और तेज उसको जलाता है और अग्नि को तेज जलाता है। सोना बहुत तपता है, बोलते देखो सबको इतना जल्दी छुट्टी मिल गई, मेरा अरे भाई तेरे में ज्यादा था इम्प्योरिटी तो तुझे ज्यादा जला रहे हैं सोना, क्योंकि प्योर करने के लिए जिसको जितना कष्ट समझिए उसको प्योरिटी में उतना समय। और अंतिम है, क्योंकि ये जो कष्ट है जब वो सोना पूरा दबा के उसको निकालते हैं, बहुत सुंदर दमकते रहता है, एकदम दमकते रहता है, और जिस शेप में ढालना चाहते हैं उस शेप में ढल जाता है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार जो कष्ट आते हैं, उन कष्टों के बाद हमको भगवान अपने हिसाब से हमको ढालते हैं, हम परिस्थिति के हिसाब से भगवान के ज्यादा समीप हो जाते हैं। आप स्वयं काल के नियंता है, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूं। भगवान बोले, अब भगवान थोड़ा सा वो हो गए, अच्छा भाई अब इतना ही बोल रहे हो तो चलो कुछ करना पड़ेगा। होता है ना कई बार बहुत जिद करते, नहीं आप कर सकते हैं, बॉस को पीछे पड़ गए, नहीं आप छुट्टी दिला सकते हैं, नहीं अरे नहीं आप यदि बोलेंगे बॉस को तो दे देंगे, अरे नहीं मिलेगा भाई छुट्टी, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, मैं नहीं जानती आप कैसे करेंगे, मैं नहीं जानता आप कैसे करेंगे, अच्छा ठीक है तुम एप्लीकेशन दो। फिर वो आखिरी में क्या बोलता है, अच्छा तुम ठीक है एक एप्लीकेशन दो मैं बात करूंगा, और फिर छुट्टी हो जाती। लेकिन उससे पहले 2 महीने तक वो मना करते रहते, लेकिन जब हम जिद करने लगते हैं बोलते नहीं मैं नहीं जानती, मैं जानता ये मैं नहीं जानती, भाई ये आप जानो, मैं आपका कहना मानती हूँ, अब आप जानो आपको क्या करना है, मुझे तो जाना है, आप देखो कैसे दिलाओ। अच्छा ठीक है तुम एप्लीकेशन दो, ईमेल करो, मैं बात करूँ, और फिर वो बात करते और हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए, देखिए भगवान को सब मालूम है 15 दिन चलेगा, वो बोले 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो, ये आदेश है भगवान का। अब गौरैया यहाँ पे ये दिमाग लगाती, बोल तो रहे करेंगे कि नहीं भगवान, अरे भगवान ऐसे सबका तो कितने लोगों का करेंगे भगवान, क्या मेरे जैसे गौरैया का ध्यान रखेंगे क्या भगवान, क्या ये भगवान तो ऐसे बोल देंगे और नहीं कर पाए तो, कल हाथी कुचल दिया तो,
ये तो और इफ और बट उससे संबंध भगवान ने बोला। और गौरैया पूर्ण विश्वास करती है और क्या करते हैं, बहुत सुंदर सारा वो घोंसले में अपना तैयार करती है। 2 दिन बाद शंख के साथ उद्घोष से युक्त होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा धनुष और बाण दो। अर्जुन क्या बोलता मालूम? अरे आप क्या करोगे, मैं धनुर्धर हूं भाई, आप नहीं हो धनुर्धर, आप सुदर्शन चक्रधारी हो। आपको धनुष के नाम से कोई नहीं जानता, मेरे को सब लोग जानते हैं मैं कितना अच्छा करता हूँ। मेरे से बोलिए मैं कितना अच्छा प्रवचन करता हूँ। ये अहंकार, ये अर्जुन का अहंकार। अर्जुन का अहंकार तुरंत तो बोलता है क्या काम है मुझे बताइए, मैं भगवान कुछ बोले नहीं, भगवान जानते हैं ना। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम अपना ये दो। और अर्जुन को एक और भी लगा कि ये तो कभी कोई औजार नहीं उठाऊंगा बोले थे, कोई कुछ युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर ये क्यों कर रहे हैं? इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के कहा, मेरे तीर के लिए कोई भी अभेद नहीं है। वो तो शिव जी से भी युद्ध करके आए थे ना, तो थोड़ा और ज्यादा था, पूरा फूला हुआ था बलून। भगवान बोले ठीक है, कुछ बोले नहीं। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जाल टकराई और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ने यह देखकर उसको बहुत हंसी आई। बड़ा भगवान बनते थे, ज्ञान बांटते, एक तो ठीक से हाथी को भी नहीं मार पाए। हम लोग भी ऐसे देखते हैं, हम लोग भी हंसते रहते हैं, अरे वो तो ऐसा कर दिया देखो। हम उसके पीछे के कारण को नहीं समझ पाते। भगवान ने उस घंटी को क्यों मारा था आगे क्लियर हो गया। वो हाथी को नहीं मारना चाह रहे थे, हाथी को मारना चाहते तो बहुत आसान था। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है, मेरे से बाढ़ लिए थे, हाथी की ओर चला है तो हाथी को ही मारने के लिए लिए होंगे ना, फालतू उसको गिराने के लिए थोड़ी ना लिए होंगे, एक बाण खराब थोड़ी ना करते। अर्जुन का दिमाग में चल रहा है। लेकिन भगवान, क्या मैं, अर्जुन फिर क्या बोलता मालूम, क्या मैं प्रयास करूं, मैं अपने स्वयं को प्रस्तुत करूं, आपको दिखाऊं कि कैसे बाण चलाते हैं ये अर्जुन। ये हमेशा हम लोग, कम से कम मेरी भावना ऐसी रहती है, हमेशा अहंकार, मैं करके दिखाऊं क्या, मैं बोल के दिखाऊं क्या, मैं करके दिखाऊं क्या, मैं समझाऊं क्या, तो लगता है सब समझ जाएंगे। अरे गधा, तेरे से समझते तो सब ना समझ गए होते, अब खुद ही तो समझ लो पहले, फिर दूसरा समझेगा तुमसे, है ना। तो भगवान उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और कृष्ण ने उन्हें धनुष और बाण को वापस कर दिया और बोले और कोई कर दो, बस हो गया। अर्जुन कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है भाई आगे चलो। लेकिन केशव, तुमने हाथी को क्यों तीर मारा, अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को जो एक पेड़ था उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया, अर्जुन पूछता है कि कौन सा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट के गिरी, आप क्या कर केशव, तुमने हाथी को क्यों तीर मारा, अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को जो एक पेड़ था उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया, अर्जुन पूछता है कि कौन सा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट के गिरी, आप क्या कर लिए, तो आप क्या किए, उसका वो पूरा घोंसला गिराया, आप तो केवल उसका घंटी गिराया, तो क्या कर रहे हैं आप, इतने बड़े भगवान जी हैं आप, कुछ नहीं करते, आपसे नहीं बनता, मेरे को बोले होते, मेरे को, मैं करके दिखाता। अर्जुन के अंदर ये भाव, भगवान कुछ नहीं बोले, कौन गौरैया क्या जवाब नहीं दिया। हम लोगों को भी सबके प्रश्नों का, हर प्रश्नों का उत्तर का देने का जरूरत नहीं, जितना हमको बोलने का जरूरत है केवल उतना बताएं और उसके बाद आगे निकल जाना चाहिए। कई लोग बहुत प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं हमारे जीवन में, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये तिलक को सीधा क्यों लगाते हैं, ऐसे लगाइए ना, तमाम प्रश्न, तुमको ऐसे लगाना तुम ऐसे लगा लो, मैं ऐसे लगा रहा हूँ, मेरे को ऐसे लगाने दो, क्या प्रॉब्लम है भाई। लेकिन उनको ऐसा भी नहीं लगाना है और आपको ऐसे लगाने नहीं देना। समस्या ये नहीं है कि ऐसे लगाने और ऐसे लगाने में क्या है, उनको ये जानना नहीं है, उनको ये जानना है कि आप ऐसे क्यों लगा रहे हो, ऐसे लगाओ, मतलब आप ऐसे करोगे तो ऐसे, और आप ऐसे लगाते तो बोलते ऐसे लगाओ ना भाई, क्या तिरछा लगाते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में उड़ जाए, तो भैया तू ऐसे लगा, मैं ऐसे लगा लेता हूँ, दोनों करके देख लेते हैं कौन आगे बढ़ता है। तो भगवान उसकी किसी बात का ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। युद्ध शुरू हुआ,
अगले 18 दिनों में कई जाने चले गए, है ना, और बहुत लोग पांडव जीत जाते हैं। फिर अब कृष्ण और अर्जुन फिर से उस युद्ध क्षेत्र में आते हैं। हजारों लाखों खोपड़ियां रहती हैं, तमाम छत विछत शरीर होती हैं, बहुत सारे बेजान जानवर पड़े होते हैं, बहुत सारे औजार पड़े होते हैं, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र पड़े रहते हैं। कृष्ण एक निश्चित स्थान पे जाते हैं और वहां पे रुकते हैं, और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती है, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे? अर्जुन से बोल रहे हैं भगवान, अर्जुन क्या ये घंटी मेरे लिए आप उठा लेंगे और उसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के दिमाग में अभी भी संशय, इतना सारा चीज, भगवान एक को घंटी उठाने के पीछे पड़े हैं, इतना बड़ा बड़ा तलवार, इतना बड़ा धनुष, इतनी सारी चीजें, लोगों के हीरे मोती जवाहरात भी पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा है, आप एक घंटी उठाने के लिए बोल रहे हैं अर्जुन? तो आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत से अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। क्या भगवान, यही क्यों? हम लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में रहता ना, कोई कुछ काम बोला नहीं, क्यों, ये क्यों? तो तुरंत अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे उसे उठाया, जैसे उसकी हमेशा के लिए दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 5 पक्षियां उसमें से निकली और बाहर निकल के उड़ गई। 4 युवा पक्षियां उसके साथ गौरैया उस घंटी के नीचे से निकली। बाहर निकलने के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडरा मौन है। और यदि इसको मैं थोड़ा सा पूरी कहानी को 2 मिनट में आपको समराइज कर दूं, क्योंकि 3 मिनट है, तो हमारे 40,000 बच्चे, तो 20,000 बच्चे डॉक्टर बनने वाले थे। अरे कहा, यूक्रेन गए थे सब लोग डॉक्टर बनने के लिए, सब डॉक्टर बन के आ गए, उनको स्पेशल प्लेन से लेके आए, डॉक्टर बन गए करके लेके आए। स्तुति माता जी, नहीं प्रभु जी, नहीं बने? स्पेशल प्लेन से लाने से भी वो लोग डॉक्टर नहीं बने? नहीं, क्यों? पढ़ाई करनी पड़ती। मतलब जो 4 साल किया रहा होगा उसको भी, वो भी डॉक्टर नहीं बना? नहीं। जो 4.5 साल किया होगा वो भी नहीं बना डॉक्टर? नहीं। और जो जाके इस साल एडमिशन लिया होगा वो भी नहीं किया? नहीं। इसमें से किसी की अपनी कोई गलती नहीं, इनके अपने किसी प्रयास में कोई कमी नहीं, कहीं से कोई चीज आप दूर दूर तक कोई अनहोनी कुछ आपको दिखा, कुछ समझ में आया कि इनके तरफ से कोई प्लानिंग में कोई कमी रही हो? कितने हजारों 80 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए भी खर्चा करके पहुंचे रहे हो, 4.5 साल किए हो, कोई कमी उनके तरफ से नहीं। फल क्या है, आउटपुट क्या है? 0/सन्नाटा। और कितने लोगों को उस समय एडमिशन नहीं हुआ होगा तो कितने डिप्रेशन में गए होंगे। आज उनकी स्थिति क्या होगी? खुश होंगे वो, शायद भगवान को थैंक यू कर रहे हो। मतलब उस समय भगवान की तो हमको हमेशा भगवान को थैंक यू करते हैं हर स्थिति, हर परिस्थिति। हम नहीं समझ सकते, हमारी इतनी बुद्धि ही नहीं। अरे हम तो दीवार के उस तरफ नहीं सुन पाते, दीवार केवल एक दीवार हो जाए तो उसकी तरफ को न देख सकते न सुन सकते। भगवान की लीला को कैसे समझ पाएंगे? समझना ही होगा तो भक्ति करनी होगी, और जब हम भक्ति कर लेंगे ना तो ये सारी लीलाएं सारी लीलाएं अद्भुत रूप से समझ पाएंगे। तो वो और डॉक्टर नहीं बने, और अभी आने वाले 3 साल तक वहां की स्थिति तो आप समझ लीजिए क्या होगा। उनका डेटा बेटा कहाँ है पता नहीं, अभी कौन डॉक्टर वहां कौन बचा होगा, कौन क्या करेगा, वो इस यूनिवर्सिटी कब बनेगी, फिर कब वहां डेटा जाएगा, फिर क्या होगा, नहीं। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए अपनी परिस्थितियों, कभी भगवान को मत दोषिए, कभी भगवान को दोष मत दीजिए, अपनी स्थिति परिस्थिति के लिए कभी भगवान को हम लोग दोष नहीं देना चाहिए, है ना? तो मैं ये यूक्रेन वाले को जोड़ा इसलिए कि हम चीजों को समझें। हमारी स्थिति, हमारी परिस्थितियों में भी ऐसे तमाम चीजें आते रहेंगी, हंसते रहिए। भक्त को हमेशा क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए, खूब मुस्कुराते रहना चाहिए, खूब सुंदर भगवान का कीर्तन करें। और सोचिए वहां जो अरबपति रहा होगा, जो रैंड रोवर में या रॉल्स रॉयल में घूमता होगा, वो अभी कहाँ घूम रहा होगा? यूक्रेन में। उसके पास गाड़ी है तो अभी लेके निकलता होगा, चले लॉन्ग टूर में आता हूँ, रसिया तक घूम के आता हूँ करके।
पक्ष में। कई लोग को बड़ा नाम होगा ना, सम्मान होगा, कहाँ है सब लोग? और इतने दुनिया भर के लोगों ने इतने सारे संस्था बनाए, कोई ऐसी संस्था जो इस युद्ध को रोक पाई? भौतिक रूप से किए गए किसी कार्य से उसका कोई